राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जब मोर्चा संभाला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जो बाइडेन से की, जिस पर कंगना रनौत ने अब पलटवार की। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में उन्होंने, मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। अगर आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे 1 घंटा, वो कभी पेपर नहीं देखते हैं। वो राहुल जी को एक मिनट के लिए भी चिट, छोटे छोटे चिट्स जो है वो उनको देने पड़ते हैं, नहीं तो वो बात नहीं कर सकते, 1 मिनट बात नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी। और वो कह रहे हैं कि उनको मेमोरी लॉस नहीं है। आई थिंक उनको थोड़ी तहजीब होनी चाहिए बात करने की। महाराष्ट्र में 3 दिन बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इसीलिए अंतिम दौर में प्रचार अपने चरम पर है। लगातार बयानों से विरोधियों पर वार हो रहे हैं। वोटिंग की तारीख से ठीक पहले नए नए आरोपों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में बड़ा संग्राम छिड़ गया। अजीत पवार को लेकर एक बयान आया और अजीत पवार के एक बयान को लेकर आज महाराष्ट्र के अमरावती में रैली के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए हुई बैठक का उल्लेख कर बीजेपी पर जमकर हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई, जिस मीटिंग में अदानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, करोड़ों रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्या जब अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों ने यह मीटिंग की, जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे। भले ही राहुल गांधी और कांग्रेस अजीत पवार के बयान के बहाने बीजेपी को लगातार घेरने में लगे हैं, लेकिन अजीत पवार पहले ही अपने बयान को लेकर सफाई दे चुके हैं। बीजेपी भी अपनी बात कह चुकी है, लेकिन विधानसभा के राजनीतिक समर में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर भुनाने के प्रयास में जमकर जुट गई। मैंने कहा ना, वो नहीं थे। मैंने वहां क्या अडानी के गेस्ट हाउस पे हम बैठे थे। एक स्टेट का गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडस्ट्री वालों का काम ही नहीं होता। कभी कभी हम हमारे काम में इतने बिजी रहते हैं स्मिता जी, उसमें गलती से कुछ मैं स्टेटमेंट हुआ, मेरे गलती से हुआ होगा। ये 101% गलत है। हमारे महाराष्ट्र में वैसा कभी भी नहीं चलता। महाराष्ट्र में बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं, लेकिन वो उनका काम करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम चलाने का करते हैं। बैठक निश्चित रूप से हुई, जिस बैठक में शरद पवार जी थे, अमित शाह जी थे, प्रफुल्ल पटेल जी थे, मैं था, अजीत पवार थे, लेकिन इसमें कहीं पर भी गौतम अडानी नहीं थे।